तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसकी सीरीज चल रही थी और आज इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। यानी क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब है, उसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में आज का ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने तकरीबन 100 क्वेश्चन किए हैं और यदि आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको आगे इसमें अलग से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, कि जितने भी प्रश्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत करवा दिया गया है। साथ ही में पार्ट नंबर आज आपका पार्ट नंबर 9 होने वाला है। पार्ट नंबर 9 आपका इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लो और साथ ही में इससे पहले के सारे वीडियो ध्यान से देख लो, फिर आपकी जो पूरी सीरीज होगी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से आपके पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी एक नंबर आपका कटने नहीं वाला है। तो इसीलिए आप लोग पार्ट नंबर 9 को ध्यान से देखिए और साथ ही में इससे पहले के पार्ट यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न के साथ-साथ अति लघु की भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है पूर्ण रूप से, और फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न की जो सीरीज है वो चल रही है, वो भी आपके कुछ समय में कंप्लीट होने वाली है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, सभी प्रकार के प्रश्न करवाए जा रहे हैं और प्रश्न के साथ-साथ उसका आंसर भी यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप सभी लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और बायोलॉजी के साथ-साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई जा रही है। इसके अलावा यदि आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र ₹100 रखा गया है। इसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, इसमें आपको क्लास 12 बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में किस प्रकार से 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान रखते हुए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरी किताब में, उनकी एक सीरीज चला रहे थे और ये वीडियो आपका जो होने वाला है, इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर 9 जो आपका होने वाला है आज का वीडियो, यह आपका क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका जो पूरा टॉपिक होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, कौन-सा होने वाला है, आइए देखते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग आराम से देख सकते हो, साथ में चैनल पे विजिट करके भी आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट नंबर 9 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो आपका दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया उत्पादक, दूसरा आपका दिया गया प्राथमिक उत्पादक, तीसरा आपका दिया गया द्वितीयक उत्पादक और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है वो आपकी है उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बहुदिशीय, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया एक दिशीय, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया द्विदिशीय और चौथा आपका दिया गया ये सभी। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा प्रवाह होता है आपका एक दिशीय होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आगे हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया नाइट्रोजन, दूसरा आपका दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका दिया गया ऑक्सीजन और चौथा आपका दिया गया हाइड्रोजन। तो तालाब के जो पानी में जो आपके जैव निम्नीकरण से जुड़े जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। उसके यहाँ फिर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। 2012 में 2015 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कवक, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया जीवाणु, तीसरा आपका दिया गया विषाणु और चौथा आपका दिया गया शैवाल।
तो पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से जो आपका प्राथमिक उत्पादक है वो आपका हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शैवाल। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संख्या का पिरामिड होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि जो का संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया सीधा या उल्टा, दूसरा आपका दिया गया हमेशा उल्टा, तीसरा आपका दिया गया है कि हमेशा सीधा, या फिर चौथा आपका दिया गया ना सीधा ना उल्टा। तो जो संख्या का पिरामिड होता है वो आपका सीधा या उल्टा हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से अपघटन की प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अपघटन की प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तीव्र कहाँ पर होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया शुष्क मरु क्षेत्र, दूसरा आपका दिया गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा आपका दिया गया दक्षिणी ध्रुव और चौथा आपका दिया गया अल्पाइन क्षेत्र। तो जो आपका अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तीव्र आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपका दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका आंसर आपको खुद बताना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा। तो इसीलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी 2015 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया मोर, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया कबूतर, तीसरा आपका दिया गया सारस और चौथा आपका दिया गया गौरैया। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका हो जाता है सारस। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये भी आपको 2014 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम में, दूसरा आपका दिया गया राजस्थान में, तीसरा आपका दिया गया झारखंड में या फिर चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका होता है उत्तर प्रदेश में आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ वो भी है। तो आपको बताना है कि जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में उपस्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम, दूसरा आपका दिया गया गुजरात, तीसरा आपका दिया गया महाराष्ट्र और चौथा दिया गया पंजाब। तो जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के असम राज्य में स्थित है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में इस सीरीज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इस सीरीज को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया है तो फिर आपको यहाँ से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में सारे के सारे करवा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया उत स्थानीय संरक्षण, दूसरा आपका दिया गया स्वास्थानीय संरक्षण, तीसरा आपका दिया गया दोनों ए व बी दोनों यानी कि उत स्थानीय भी और स्वास्थानीय संरक्षण भी, चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्राकृतिक वास स्थान में जो जीवों का जो संरक्षण होता है आपका कहलाता है स्वास्थानीय संरक्षण। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। और उसी के साथ हम लोग इस सीरीज को भी समाप्त करेंगे। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया, साथ में सीरीज आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।